हम एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जिसमें आपके पास 8 पार्ट्स है 1 2 3 और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ठीक है, इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है। एक्सरसाइज 2.6 को पढ़ने से पहले मैं आपको इतना बता दूं कि आपको एक्सरसाइज 2.3 एक्सरसाइज 2.4 5 पक्की अच्छी तरीके से आनी चाहिए, क्योंकि ये सारा का सारा निचोड़ आप समझ लें कि 2.3 4 5 का 2.6 के अंदर ही है, क्योंकि इसमें लॉस भी यूज़ होंगे। इसमें लॉग भी जिसको हमने टेबल लॉग टेबल से सॉल्व किया था वो भी यूज़ होगा और एंटी लॉग भी यूज़ होगा एक्सरसाइज 2.6 में। तो इसके क्वेश्चन 2 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने पूरी सेकंड यूनिट में बिल्कुल भी नहीं छोड़ने, बिल्कुल स्किप नहीं करने। अब क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम। इवैल्यूएट अप्लाइंग लॉज ऑफ लॉगरिथम, मतलब कि हमने लॉगरिथम के कानून के मुताबिक, उनके रूल्स के मुताबिक हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन नजर आ रहा है 23.57 मल्टीप्लाई बाय 5.967। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को, और जो आपके पास आंसर आएगा कितने डिजिट्स का होगा, ठीक है, लेकिन वो उस तरीके से हमने करने नहीं, से सिंपल मल्टीप्लाई नहीं करना, हमने इसको लॉगरिथम के कानून के मुताबिक इसको पूरा सॉल्व करना है। इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है। जब हम इसको लॉगरिथम के लॉस के मुताबिक सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, आखिरी में आप इन दोनों को जो लॉ के मुताबिक आंसर आएगा, फिर लास्ट में उस आंसर को आपने मैच करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो आप देखना बिल्कुल दोनों के आंसर सेम आएंगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने हैं आपने। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये आपको दिया हुआ 23.57 मल्टीप्लाई बाय 5.967। तो अगर हम इसका सोल्यूशन लिखे पूरा, आपने एक एक स्टेप, क्योंकि मिलते ये जो इसके 8 के 8 पार्ट एक्सरसाइज 2.6 के, इसके जो आपके पास पहले 3-4 स्टेप्स है वो बिल्कुल सेम स्टेप्स है। ठीक है, आपको अगर 2.6 सच तरीके से समझनी है तो आप प्रीवियस वीडियो आप देख लें मेरी, जिसमें मैंने एक्सरसाइज 2.4 5 और 3 को बड़ी डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है। तब आपको 2.6 की भी थोड़ी बहुत लॉस की और समझ आएगी, लॉग टेबल हम कैसे यूज़ करते। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन 23.57 मल्टीप्लाई बाय 5.967। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इसका जो आंसर आएगा उसको हम इक्वल रखते हैं हमेशा x के। ठीक है, तो आपने लेट रखना है, लेट x इज इक्वल टू 23.57 मल्टीप्लाई बाय 5.967। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में आपने करना है इसका क्या, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। आपने दोनों तरफ दूसरे स्टेप में क्या कर देना है, लॉग लगा देना है। तो लॉग यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगा, लॉग एक्स इक्वल टू लॉग 23.57 मल्टीप्लाई बाय 5.967। अब ये आपके पास जब थर्ड स्टेप आपके पास ये स्टेप हो जाएगा, तो अब यहाँ पे देखिए इसका हमारे साथ इतना काम नहीं, इसका हमारे पास सबसे एंड में काम होगा। इसको देखिए आप, लॉग 23.57 मल्टीप्लाई बाय 5.967 जो है, ये एक लॉ यूज़ हो रहा है। मैंने आपको लॉज ऑफ लॉगरिथम में पढ़ाया था, लॉग एम मल्टीप्लाई बाय एन किसकी इक्वल होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन। ठीक है, एम में ये आपके पास पूरी वैल्यू और एन की ये वाली पूरी वैल्यू है, तो लॉग एम प्लस लॉग एन। ये मैंने लॉ बड़ी डिटेल से आपको बताई हुई फॉर 2.5 एक्सरसाइज में। अब ये आपके पास जब आ जाएगा तो इसमें देखें लॉग 23.57 का हम अलहदा से करेक्टर और मेंटीसा निकालेंगे, इसका अलहदा से करेक्टर मेंटीसा निकालेंगे, इसका अलहदा से करेक्टर मेंटीसा निकालेंगे। तो करेक्टर इसका तो सिंपल मैंने आपको बताया था, करेक्टर तो बड़ी आसानी से निकल जाता है। ये देखिए पॉइंट से पहले जो नंबर्स होते हैं यहाँ से हम इस करेक्टर फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे कितने डिजिट्स है, 2 डिजिट्स है, पॉजिटिव में आए हुए 2 डिजिट्स। तो आपने सिंपल क्या करना है, 2 को माइनस कर देना है 1 के साथ, जो नंबर आता है वो आपके पास करेक्टर होता है। या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि ये रेफरेंस पॉइंट एक नॉन डिजिट जीरो जो होता है उससे पहले पॉइंट शिफ्ट होता है यहाँ पे, मीन्स के पॉइंट को आप यहाँ पे एक, ये देखो 2 एक सिंगल डिजिट है ना, तो यहाँ इसके बाद जो भी पोजीशन आती है ये आपके पास रेफरेंस पॉइंट होता है। ठीक है, तो पॉइंट को अगर हम यहाँ से मूव करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव है, राइट साइड मूव का होगा, तो सॉरी लेफ्ट साइड मूव होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पे कितने नंबरों के बाद पॉइंट शिफ्ट हुआ है, एक नंबर के बाद। तो इस तरीके से भी आप करेक्टर निकाल सकते हैं। तो सिंपल तरीका ये कि आपने इसको काउंट कर देना है, -1 के साथ करना है, तो 1 आपके पास करेक्टर आ जाएगा। तो करेक्टर 1 आ गया। अब हमने मेंटीसा निकालना है, 23 को 5 के बिल्कुल कॉलम के नीचे 7 के डिफरेंस में देखने। पहले हम 23 को 5 के नीचे देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन जरा मैं डिटेल से समझा रहा हूँ, आगे आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाना चाहिए। तो हमारे पास लॉग टेबल है, तो 23
ये वाला आपके पास बन रहा है 23, 23 को हमने किसके नीचे देखना है, 5 के नीचे। ये आपके पास 5 है, 5 कॉलम के नीचे बिल्कुल सामने आपके पास जो आ रहा है 3711 आ रहा है, 373711। अब इसमें चौथा जो डिजिट है वो है 7, ठीक है। 7 को आपने इधर डिफरेंस में देखना होता है, ठीक है, 23 के सामने। तो 23 के सामने 3, तो यहाँ पे आप डिफरेंस देखिए, 7 के नीचे बिल्कुल 23 के सामने 13 आ रहा है। तो 13 को इसमें हम ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 3724। ये जो आपके पास निकला है इसको हम बोलते हैं मेंटीसा। तो मेंटीसा आ जाएगा 3724 प्लस इसी तरीके से ये काम भी है। अब ये वाला देखो पॉइंट, पॉइंट के ऑलरेडी ये रेफरेंस पोजीशन में पड़ा हुआ पोजीशन में नज़र आ रहा है आपको, पॉइंट बिल्कुल ही इसी पोजीशन में खड़ा हुआ है पॉइंट। ये ना तो इससे एक नंबर हम आगे जा सकते हैं, ना इससे पीछे एक नंबर जा सकते। तो इसका करेक्टर एज इट इज़ आपके पास 0 ही आता है। जब पोजीशन यहाँ पे तो देखिए 2 थे ना, 2 नंबर से, तो हम एक नंबर आगे मूव करेंगे, एक नंबर से पहले रेफरेंस पोजीशन आता है, एक नंबर के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी देखिए एक नंबर के बाद आपके पास एक पॉइंट मौजूद है। तो इसमें मीन्स कि जब एक नंबर के बाद पॉइंट मौजूद हो ना, तो फिर वो पॉइंट आगे की तरफ मूव हो सकता है, ना पीछे की तरफ मूव हो सकता है, ठीक है। तो इसमें करेक्टर 0 आ जाता है। फिर या तो आपको और आसान तरीका बताता हूँ, पॉजिटिव में अगर आ जाए तो आपके पास पॉइंट के बाद वाला जो नंबर होता है, कितने नंबर इसको आपने काउंट करना है, एक ही नंबर है। तो एक में से एक माइनस करेंगे तो एक आएगा, तो करेक्टर इस तरीके से, एक में से एक माइनस करेंगे 0 आएगा, तो इस तरह भी करेक्टर आपके पास 0 बन सकता है। तो 0 आपके पास करेक्टर आ जाएगा। फिर पॉइंट डाल के 59 को 6 के नीचे देखना है आपने, आपके पास यहाँ पे लॉग टेबल में अगर हम देखें 59 को 6 के नीचे अगर हम देखेंगे, 59 को 6 के नीचे, तो आपके पास आ रहा है 7 6। 59 को अगर हम 6 के नीचे यहाँ पे चेक करें 59 6, तो आपके पास आ रहा है 7752। तो यहाँ पे आ रहा है आपके पास 7752। अब यहाँ पे देखिए सातवां जो 7 आ रहा है, ये आपके पास आता है रेफरेंस पोजीशन। तो हमने इसी तरीके से 59 को बिल्कुल रेफरेंस पोजीशन वाला जो एरिया होता है उसके बिल्कुल नीचे देखना है, तो आपके पास आ रहा है 5। तो हम इसमें ऐड करते थे 5 को, +5 ऐड कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 1.3724। एक स्टेप मैंने इसलिए ज़्यादा लिखा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा 7 सही तरीके से शो नहीं हो रहा है, इस वजह से मैंने यहाँ पे +5, या आप रफ में भी कर सकते हैं इस तरह लिख के 0.752 +5, तो आपके पास 0.7757 इस तरीके से भी आ सकता है। तो प्लस 0.7757, जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा x log x इक्वल टू 2.141 तो अब ये आपके पास जब आ जाएगा तो ये सिंगल आपके पास लॉग टर्म्स वैल्यू आ चुकी है। तो हमने इसमें इस नेक्स्ट स्टेप में करना है, या तो आप टेकिंग एंटी लॉग दोनों तरफ ले लें, क्योंकि हमने लॉग को ख़त्म करना है, हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो या तो एंटी लॉग को दोनों तरफ ले लें, या तो आप लॉग को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें। जब लॉग दूसरी तरफ शिफ्ट होता है तो वो किस में चेंज हो जाता है, एंटी लॉग में। तो एंटी लॉग 2.1481, ये आपके पास एंटी लॉग आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ पे देखिए, हमने एंटी लॉग निकालना है। एंटी लॉग निकालने के लिए हम क्या देखेंगे, एंटी लॉग का टेबल देखेंगे। ये ऊपर आपने लास्टली पढ़ना है एंटी लॉग का टेबल, ये मस्ट आपने इसको फॉलो करना है। अब एंटी लॉग का टेबल देखने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे आपके पास, इसको थोड़ा मैं ऊपर करते हैं ताकि आपको सही तरह नज़र आ जाए। तो अब यहाँ पे देखिए एंटी लॉग 2.14 है। एंटी लॉग में मैंने आपको पहले भी 2.4 एक्सरसाइज भी बताया था। ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है आपके पास, ये जो ये वाला हिस्सा होता है इससे ही हम मेंटीसा निकालते, पॉइंट के बाद नहीं देखते, ठीक है। ये आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना, ठीक है। ये दो पॉइंट के बाद वाला जो नंबर है आपने, ये करेक्टर होता है, ये होता है मेंटीसा, हमने मेंटीसा से निकालना होता है। जो भी सॉरी इस पार्ट से पॉइंट के बाद वाला जो हिस्सा होता है ये पार्ट होता है, इससे हमने मेंटीसा निकालना होता है, इसको हमने नहीं लेना होता एंटी लॉग में। तो एंटी लॉग में देखेंगे 14 को 8 के नीचे, तो आपके पास 14 आ रहा है, इसको 8 के नीचे देखेंगे तो 1406, और डिफरेंस आपके पास जो आ रहा है वो 1 आ रहा है। 1 के नीचे अगर डिफरेंस देखेंगे तो 1 के नीचे आपके पास जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है आपके पास 0.1 एंड 0 आ रहा है, ठीक है। जब 0 आ जाए तो 14 आपके पास वही आ जाएगा 1406 प्लस 0 1406 ही होता है आपके पास, ठीक है। तो
x इज इक्वल टू 1406 ये आ जाएगा। अब ये जो करैक्टर का काम था, इसका क्या काम है? एंटी लॉग का जो करैक्टर होता है, इसका काम ये होता है कि आपको मैंने पहले भी बताया था, लेफ़्ट साइड पे जो आपके पास 9 डिजिट ज़ीरो नंबर होता है, ठीक है, जैसे कि 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, उसके बाद वाला जो उन दोनों इसके बाद वाला जो नंबर होता है उनके दरमियान जो हिस्सा होता है, पोजीशन होती है, उसे हम रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। इट्स मीन्स कि वो अगर पॉइंट ना भी हो तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे ये पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट पोजीशन मौजूद है। तो अगर आपके पास पॉजिटिव में आ जाए, करैक्टर प्लस में आ जाए, तो वो पॉइंट को आपने 2 नंबर आगे शिफ्ट कर देना होता है, ठीक है। तो हम जब पॉइंट को 2 नंबर आगे शिफ्ट करेंगे तो 140.6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास जो होता है ये आंसर आ जाता है। अगर माइनस में आ जाता, -2 आ जाता, तो हम इसको पॉइंट को लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करते हैं। अब ये देखें पॉजिटिव में आए हुए तो हम आगे की तरफ 2-3 नंबर छोड़ के पॉइंट ले जाएंगे, लेकिन अगर माइनस में होता तो हम पीछे की तरफ 1 नंबर और 1 ज़ीरो डाल के फिर पॉइंट शिफ्ट कर सकते थे आगे। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, मैंने ज़रा डिटेल से आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको ज़रा जल्दी बताऊंगा। आपको ये इस फर्स्ट स्टेप को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें ताकि आपको अगले क्वेश्चन में बिल्कुल इसी तरीके से आपको पता चलता जाए कि हम क्या क्या करते जा रहे हैं। पार्ट 2 में आपको बताया हुआ है 65.89 डिवाइड बाई 7.39। इसमें हमने एक लॉ पढ़ा था कि लॉग mn अगर आ जाए तो वो किसकी इक्वल होता है? लॉग m माइनस लॉग n की इक्वल होता है, ठीक है। ये मैंने आपको बड़ी डिटेल से बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में, आपको मैंने बल्कि उसके बाद भी आपको मैंने 2.5 में बड़ी डिटेल से ये चीज़ समझाई थी। तो अब ये आपके पास क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में सिंपल क्या करना है, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमने लेट रखना है x की इक्वल 65.89 को 7.392, ठीक है। उसके बाद टेकिंग लॉग जब हम लगाएंगे तो टेकिंग लॉग में हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लगा देंगे। लॉग x इक्वल टू लॉग 65.89 डिवाइडेड बाय 7.392 ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में इसको इस लॉ में चेंज कर देना है। तो लॉ में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग 65.89 माइनस लॉग 7.392, ये जो आपके पास लॉ यूज़ हो रहा था इसमें। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इसमें यहाँ पे ज़रा और से देखें इस क्वेश्चन को, हमने इस स्टेप में क्या बोला हुआ है। तो 7.39 इंटू दिस, तो इस नेक्स्ट स्टेप में आपके पास सबसे पहले हमने लॉग की वैल्यू फाइंड करनी है, 65 है, तो ये सबसे पहले करैक्टर निकालेंगे। 65 को पॉइंट से 7 नंबर को करैक्टर निकलता है। तो 2 में से हम, क्योंकि 2 नंबर है पॉइंट के इस तरफ, तो 2 में से -1 करेंगे तो 1, तो 1 करैक्टर आ जाएगा इसका पॉइंट, ठीक है। अब 65 को आपने 8 में देखना है, इसका अब मैंटीसा निकालना है। तो 65 को हम 8 में देखेंगे तो आपके पास ये लॉग टेबल में 65 है। 65 को 8 के नीचे अगर हम देखें तो आपके पास आ रहा है 8182, तो 8182 ये आपके पास आ रहा है 8182। अब डिफरेंस में देखना है, डिफरेंस आपके पास 9 है, तो 9 के नीचे 65 के सामने जो आ रहा है आपके पास 6 आ रहा है, तो हम +6 ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 8188, तो 8188 ये आपके पास आ जाएगा फर्स्ट। सेकंड भी यही काम करना है कि 7 एक ही डिजिट है, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास करैक्टर क्या आ जाएगा, 0, तो 0 पॉइंट। अब इसको इसी तरह 73 को 9 के नीचे 2 के नीचे जब आप देखेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 8688। इस चीज़ का आपने लॉग टेबल में देख लेना है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता दिया था लॉग टेबल का सॉल्व करने का तरीका। अब इन दोनों को माइनस कर दे, तो माइनस जब हम करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.9500। लॉग एक्स आपके पास आ जाएगा 0.9500। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने यहाँ पे इस चीज़ को देखना है कि हमने लॉग को शिफ्ट करना है दूसरी तरफ, क्योंकि सिंगल नंबर आ चुका है तो हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, एंटी लॉग। लॉग जब भी दूसरी तरफ जाए या इस तरफ आए तो एंटी लॉग में चेंज हो जाता है 0.9500। अब एंटी लॉग में हमारा पॉइंट के बाद वाले नंबर का काम होता है इसका, तो इसमें हमने मैंटीसा को देखना है। अब इसमें हमने मैंटीसा निकालना है, तो इसमें हम मैंटीसा निकालेंगे तो हमने एंटी लॉग में देखना, आपने ये चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि एंटी लॉग में 95, अगर हम इसको देखेंगे 95
तो ये वाला आपको नज़र आ रहा है, ये 95 है। 95 पे को 0 के नीचे अगर हम देखें तो आपके पास आ रहा है 8913। तो आपके पास क्या आ रहा है 8913। अब ये पॉइंट देखिए ज़रा, कैरेक्टर आपके पास क्या था 0। अब हमने हमारे पास रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे आता है, इस तरह से मैं आपको बताया था, लेफ्ट साइड से जो राइट साइड की तरफ जब पॉइंट मूव करे तो फर्स्ट 2 डिजिट्स के दरमियान वाली जो पोजीशन होती है ये आपका रेफरेंस पोजीशन पॉइंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें कैरेक्टर 0 आ जाए ना तो ये पॉइंट शिफ्ट नहीं होता, ये पॉइंट जहाँ पे ही रहता है, याद रखना, ठीक है। अगर 1 आता तो हम 1, अगर पॉजिटिव 1 आता तो एक पॉइंट आके एक नंबर के पास शिफ्ट करते हैं, अगर नेगेटिव आता तो पीछे की तरफ लेके जाते। तो यहाँ पे 0 आ जाए तो वो पॉइंट उधर ही शिफ्ट रहता है। तो इसका फाइनल आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास। पार्ट 3 में देखिए आपको क्या बताया हुआ है, 47.27 मल्टीप्लाई बाय 5.3219 पॉइंट्स, ये आप क्वेश्चन देख रहे हैं पार्ट 3 में। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने सबसे पहले लेट रखना है, लेट x इज इक्वल टू 47.27 मल्टीप्लाई बाय 5.321 डिवाइड बाय 9.712 मल्टीप्लाई बाय 4.171। सेकेंड स्टेप इसका ये, टेकिंग एंटीलॉग, टेकिंग लॉग, एंटी लॉग एंड में लगता है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। पहले हमने लॉग फाइंड करना होता है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे लॉग x इज इक्वल टू लॉग 47.27 मल्टीप्लाई बाय 55.321 डिवाइडेड बाय 9.712 मल्टीप्लाई बाय 4.171। ये इसके 2 स्टेप्स थे जो मैं प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको समझाए थे अच्छे तरीके से। अब इसके जो नेक्स्ट स्टेप है वो इसमें ज़रा आप देखना है कि अब देखिए log m पावर n, ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, log m डिवाइडेड बाय n आ जाए तो वो किसकी इक्वल होता है आपके पास, log m माइनस log n के, इसकी इक्वल होता है। तो हमने इसको इसमें चेंज कर देना है, लेकिन इसका एक तरीकाकार आपने लाजमी याद रखना है कि जब देखिए जब भी आप चेंज करेंगे तो नॉमिनेटर में जो वैल्यूज़ होगी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, ये देखें ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन ये दोनों नॉमिनेटर में होगी जब वैल्यू, तो log m प्लस log n आएगा, याद रखना। और उसके बाद माइनस आपने डालना है, और ये पूरी n जो वैल्यू है तो ये भी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है लेकिन ये डिनोमिनेटर में, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे log m माइनस log n। मिसाल के तौर पे आपको मैं बताता हूँ, log 47.27 प्लस log 5.321। अब देखो ये नॉमिनेटर में तो मैंने इसको लॉ में चेंज किया log mn वाली फॉर्म में, ठीक है, तो ये आ गया। उसके बाद माइनस नीचे वाली वैल्यू जो है इसको भी हम लिखेंगे log 9.712, लेकिन इनके दरमियान जो साइन आएगा वो माइनस का आएगा, इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है, ठीक है। log डिनोमिनेटर में हमेशा वो क्या आता है, माइनस का साइन आता है, इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। 4.171 ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में सिंपल सा वर्क है, आपने इसको लॉग टेबल में हमने देखना है और इसमें ये निकालना है एंटी लॉग कैसे निकलेगा। अब इसमें तो आपके पास देखिए यहाँ पे टू डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स में आपके पास देखिए 2 में से 1 माइनस किया तो 1, तो 1 इसका करेक्टर आ जाएगा, 1 करेक्टर आ गया। अब 47 को 2 के नीचे और 7 के डिफरेंस में देखना है, तो 47 वाला जो आपके पास कॉलम आ रहा है वो आपके पास ये एट द एंड बन रहा है 47, ये 47 को आपने देखना है 2 के नीचे, 47 को 2 के नीचे देखेंगे तो आपके पास 6739 आ रहा है, तो 6739 डिफरेंस में देखेंगे तो इसका डिफरेंस आपके पास 6 आ रहा है। तो ये आप लोग निकाल दीजिएगा, क्योंकि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बता दिया लॉग निकालने का तरीका, 1.6745। तो इसी तरीके से इसका भी जो आपके पास आ रहा है 1 में से माइनस किया तो 0 आ जाएगा, उसको 53 को 2 के नीचे देखेंगे और 1 के डिफरेंस पे प्लस करेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा आपके पास वो आ जाएगा 0.7260। माइनस 1 में से 1, इसका भी करेक्टर 0 आ रहा है, और 97 को 1 के नीचे 2 के डिफरेंस पे देखेंगे तो 9873 आ जाएगा। माइनस इसको भी 4 में से 1 किया तो 0 आ जाएगा, 41 को 7 के नीचे 1 के डिफरेंस में देखेंगे तो 62.02 आ जाएगा।
अब जो नेक्स्ट स्टेप है, इन सब को देखिए, इनको प्लस कर दे फिर माइनस कर दे, या इनको आप कैलकुलेटर में लिखेंगे पूरी वैल्यूज़ को, तो आपके पास जो फाइनल इसका आंसर आएगा log x का, वो आ जाएगा आपके पास 0.7930, ये आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, एंटी लॉग निकालना है। एंटी लॉग निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लॉग को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। जब हम लॉग को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉग 0.7930 ये आ जाएगा। अब ये वाली जो पोजीशन होती है, ये आपके पास क्या होते हैं, ये होता है एंटी लॉग। इससे हमने निकालना होता है, जिसमें आपने पहली जो चीज़ होती है वो मैंटीसा होती है। 79 को 3 के नीचे, आप देखिए यहाँ पे 79 कहाँ पे आ रहा है, ये आपके पास 79 आ रहा है, 3 के नीचे 0 1 2 3 6209 6209, और 0 के डिफरेंस में देखना है। अब 0 का डिफरेंस नहीं होता, हमेशा डिफरेंस 1 से शुरू होता है, इस चीज़ का हमने ख्याल रखना है लास्ट में, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 6209। अब ये जो करेक्टर आया है, करेक्टर आपके पास क्या आया है, ज़ीरो करेक्टर आया है। तो करेक्टर जो ज़ीरो आया है उसको आपने कैसे देखना है कि आपके पास ये दो जो नंबर है, ये आपके पास रेफरेंस पोजीशन ये पॉइंट बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट को हमने शिफ्ट करना है आगे या पीछे की तरफ। तो हमारे पास करेक्टर ज़ीरो आ रहा है, तो ज़ीरो जब आ जाए तो वो पॉइंट शिफ्ट नहीं होता, तो वो उसी पोजीशन में रहता है। तो 6.209 वैसी का वैसे ही आ जाएगा, और ये आपका एग्जैक्ट आंसर है। आप एग्जैक्ट आंसर देख सकते हैं 6.209। पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट 4 में देखिए अंडर रूट फॉर्म में वैल्यू आई हुई है, तो हम इसको अब कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, लेट x इज इक्वल टू अंडर रूट है, तो हम इसको ओपन कर देंगे 27.98 पावर 1/3, क्योंकि अंडर रूट 3 जो होता है वो 1/3 की इक्वल होता है, डिवाइडेड बाय 28.73, ठीक है। अब सॉरी 73, तो इसकी जो अंडर रूट 2 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 के, सही है। ये इसकी पावर 1/2 आ जाएगी। तो ये आपने पहला स्टेप कर देना है। सेकेंड स्टेप में आपने टेकिंग एंटी लॉग, सॉरी लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो log x यहाँ पे भी आ जाएगा और log इधर भी आ जाएगा, ठीक है। 27.98 पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 28.73 पावर 1/2, ये इसके दो स्टेप्स थे। अब तीसरे स्टेप में आपने क्या करना है कि अब ये log mn यूज़ हो रहा है, ठीक है। देखिए log mn, जब log mn आ जाए तो वो किस में चेंज होता है, log m माइनस लॉ यूज़ होगा यहाँ पे, तो log 1/3 log के आगे आ जाएगा, पावर में ना, पावर में ये, तो जब पावर में आ जाए वैल्यू तो वो हमेशा log के आगे आ जाती है। log इक्वल टू 1/3 log 27.98। इसी तरीके से ये जब ऊपर शिफ्ट होगा log mn फॉर्म में, तो माइनस बीच में आएगा log, ठीक है, 1/2 log के आगे आ जाएगा, और जो वैल्यू बचेगी वो आपके पास आ जाएगी 28.73, ये आ जाएगी। अब इसमें देखिए सिंपल तरीका था, अगर आपको एक स्टेप समझ नहीं आई तो मैं इससे पहले आप इससे प्रीवियस स्टेप भी समझा देता हूँ आपको, कि देखिए जब log m डिवाइड बाय n आ जाए तो वो हमेशा माइनस में चेंज होता है, ठीक है। और अगर कोई पावर आ जाए दोनों तरफ, ठीक है, तो वो हमेशा log के आगे जाती है, मीन्स के log m पावर n विच इज़ इक्वल टू n log m, ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। अब ये 1/3 था तो हमने इसको आगे लिख दिया और m अपनी जगह ही रहा, ये इस स्टेप में ये करना था। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, 1/3, अब log 27.98 है, तो इसको हम 20, इसका करेक्टर क्या आ जाएगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, पॉइंट 27 को 9 के नीचे और 8 के सामने देखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4823। इसी तरीके से -1/2, इसी तरीके इसको भी देखिए 28, करेक्टर क्या आ गया 1, 0.28 को 7 के नीचे 3 के डिफरेंस में देखेंगे तो ये आ जाएगा 7292। जब इन दोनों को आप इस तरीके से 3 है, 3 को इसके साथ डिवाइड करेंगे और 2 को इसके साथ डिवाइड करेंगे, तो आपको इसका इन दोनों का जो आंसर आएगा वो आपके पास आ जाएगा 0.4823 माइनस, इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.7292। यहाँ पे जब इसका करेक्टर में से हम 7 निकालेंगे और 3 के साथ माइनस करेंगे
तो यहाँ से आपको एक बात बता दूँ, इसका कहीं-कहीं भी आंसर ये भी आ सकता है 1.4583, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर ये नहीं आ रहा, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया। जब आप 28 को 7 के नीचे और 3 के डिफरेंस में देखेंगे तो उसका आंसर आएगा 1.4583, और जब 2 को इसके साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये इसका आंसर आ जाएगा 0.7292। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपने देखें माइनस करना है सिंपल, ठीक है। माइनस करेंगे, इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो माइनस करने के बाद जो आपके पास जवाब आएगा वो आएगा -0.2469। ये आप कैलकुलेटर में माइनस करके देख लीजिएगा, इसको इसके साथ माइनस करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास log x की जो वैल्यू निकल आई है वो आई है -0.2469। अब यहाँ से एक छोटी सी चीज़ आप लोग समझ लीजिए, ठीक है, कि जब करैक्टर आ जाए, ठीक है, करैक्टर, ठीक है, फाइनल जब सिंगल डिजिट रह जाए आपके पास, तो उसमें जो आपके पास करैक्टर आता है वो माइनस में नहीं होना चाहिए कभी भी। ये जो आपके पास आया हुआ है लाजमी ख्याल रखना है, माइनस में पॉसिबल ही नहीं है। जब अगर माइनस पे करैक्टर आ जाएगा तो आप उस पर एंटी लॉक यूज़ कर ही नहीं सकते, माइनस में नहीं आना चाहिए। इसको हमने पॉजिटिव बनाना है करैक्टर को, ठीक है ना, या तो नेगेटिव 0 में नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। ये चीज़ का आपने ख्याल रखना है। इस पूरे नंबर को हमने क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। जब माइनस में वैल्यू आ जाए और उसका करैक्टर कोई भी करैक्टर हो सकता है, -1 -2 -3 कोई भी करैक्टर आ जाए, तो उसमें एक आपने एक स्टेप को लाजमी याद रखना है कि उसमें हम क्या करते कि 1 को प्लस भी करते और 1 को माइनस भी। 1 क्यों हमने माइनस किया, जो आपके पास करैक्टर आता है उससे एक नंबर आगे वाला जो नंबर होता है उसके साथ हम प्लस भी लगाते और माइनस भी लगाते। अगर यहाँ पे 2 होता तो हम +3 -3 लेते। अगर यहाँ पे 4 करैक्टर होता तो हम +4 -4 लेते। तो अब यहाँ पे 0 था तो इससे अगला एक नंबर क्या था, +1 -1, इसलिए हमने प्लस और माइनस इसके साथ ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। ऐड करेंगे +1 को, जो प्लस करते हैं हम, जो भी इससे अगला नंबर होता है वो हमेशा पहले लिखा जाता है +1, उसके बाद -0.2469, और जो माइनस वाला होता है वो बाद में लिखा जाता है -1। ये एक छोटी सी ट्रिक है, आपने इसको लाजमी देखना और लाजमी समझना है इस चीज़ को, ठीक है। तो अब इसमें से +1 में से ये पूरा माइनस करेंगे हम, +1 में से ये पूरा माइनस करेंगे तो आपके पास जो इसकी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास 0.7531 पॉजिटिव में आ जाएगी प्लस, क्योंकि +1 इससे बड़ा होता है, ठीक है। तो इसमें पॉजिटिव 0.7531, और ये जो आपके पास माइनस वाली वैल्यू होगी, ठीक है ना, इसको आपने फ्रंट पे पॉइंट के बाद ले जाना है। तो ये जो आपके पास आ जाएगा, ये -1 जो आ जाएगा, ये -1 जो आ जाएगा, ये आपके पास इसका करैक्टर आ जाएगा। इस चीज़ को आपने लाजमी ख्याल रखना है इस चीज़ का आपने। तो ये आपके पास जब आ जाएगा तो अब सिंपल एंटी लॉक निकालना है, ठीक है। लॉक को सिर्फ लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एंटी लॉक इक्वल टू 1 -1.7531। अब 75 को 3 के नीचे और 1 के सामने देखेंगे तो आपके पास जो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 56,5663, ठीक है। ये जो आपके पास आया है, ठीक है, तो 5663, 75 को 3 के नीचे 1 के सामने डिफरेंस में देखेंगे और प्लस करेंगे तो ये आएगा। अब यहाँ पे देखिए करैक्टर क्या है आपके पास, -1 है, तो इट्स मीन्स कि रेफरेंस पोजीशन आपके पास कौन सी बन रही है, ये वाली बन रही है। यहाँ पे पॉइंट होगा ना, तो हमने एक नंबर अब माइनस में आ गया, जब पॉजिटिव में आ जाए तो हम आगे मूव करते, नेगेटिव में आ जाए तो हम पीछे की तरफ मूव करते। तो हम यहाँ से पॉइंट को पीछे एक नंबर पीछे मूव करेंगे तो ये पॉइंट किससे पहले आ जाएगा, 5663, ये पॉइंट मूव होकर 5 से पहले आ जाएगा, और पॉइंट के बाद हम एक 0 बदल से लगाते, तो 0.5663, तो ये इसका फाइनल आंसर है। इस स्टेप को आपने लाजमी देखना है, ठीक है। ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर माइनस में करैक्टर नहीं आना चाहिए, माइनस में आ जाए तो एक मैं आपको यहाँ पे मिसाल और दे देता हूँ। अगर आ जाता आपके पास -3.2136,939 ये ऐसा आ जाता, तो हम क्या करते, +3 से आगे अगला नंबर क्या होता है 4, तो हम +4 को इसके साथ ऐड कर देते और -4 को
बाद में लिखते, तो इसको साथ माइनस करके जो आंसर आ जाता और ये जो आ जाता ये करेक्टर आ जाता, पॉइंट इसको माइनस करके अगर कोई भी आंसर आपके पास आ जाता तो ये आपके पास इसका एग्जैक्ट आंसर होता है। हमने नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना होता है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 5 सॉरी क्वेश्चन 2 का। तो इस क्वेश्चन में क्या बताया हुआ देखो 129.4 है। सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू ये जो पावर है अंडर रूट इसको हम ओपन कर देंगे 129.4 पावर 1/7 डिवाइडेड बाय 27.37 पावर 1/3। सबसे पहले हमने पावर को ओपन कर दिया दोनों। अब ये कौन सा लॉ यूज़र है, लॉग m डिवाइडेड बाय n। तो लॉग m डिवाइडेड बाय n का लॉ यूज़ करेंगे। तो उससे पहले हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ये लिखेंगे। जब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लिखेंगे तो लॉग इधर भी अप्लाई हो जाएगा और लॉग आगे वाली टर्म्स में भी अप्लाई हो जाएगा। 129.4 पावर 1/7 डिवाइडेड बाय 27.37 पावर 1/3। अब ये लॉ यूज़ होगा log m डिवाइडेड बाय n विच इज इक्वल टू log m माइनस log n। ठीक है, ये वाला लॉ यूज़ होगा 1/3। अब ये अगेन लॉ यहाँ पे यूज़ हो रहा है, एक कौन सा लॉ, ये वाला मैंने आपको बताया भी था, log m पावर n विच इज़ इक्वल टू n log m। ये वाला अब लॉ यूज़ करेंगे हम इसमें, तो 1/7 आगे आ जाएगा लॉग के। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास बच जाएगा पीछे log 129.4 माइनस ये 1/3 आगे आ जाएगा log 27.37 आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे जब ये स्टेप आ जाएगा तो इससे नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि सिंपल ये जो log 129.4 है, 12 को 9 के नीचे 0.4 के सामने, ठीक है, ये आपने चेक करना है। जैसे कि ये आपके पास 12 है, देखिए आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि थोड़ा सा साइड पर करके 12 ये 12 को 9 के नीचे, तो 9 के नीचे आपके पास क्या आ रहा है, 12 को अगर हम 9 के नीचे देखेंगे तो आपके पास ये बन रहा है 9 के नीचे 1109। ठीक है, 1109 ये डबल फॉर्म में भी आ सकती है, कोई इसका इशू नहीं है। तो आपके पास ये आ रहा है 1109। तो इसके बाद या इसके 1 2 3 पार्ट्स में इस तरीके से आ रहा है 11.025 1 2 3। तो ये आपके पास आ रहे हैं 11.0.5। और इसके अगर हम डिफरेंस में देखेंगे 4 को, तो 4 के साथ जब इसको प्लस करेंगे तो आपके पास इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 1/7.0770 ये आ जाएगा। अब ये जो 3 डिजिट से 3 में से -1 कर देंगे तो आपके पास जो बचेगा वो आपका करेक्टर होगा, वो पॉइंट से पहले आ जाएगा -1/3 log 27.37 है। तो इसी तरीके से 27 को 3 के नीचे 7 के डिफरेंस के साथ प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.437। और 437 से पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे आगे एक रेफरेंस पोजीशन लगानी है, सॉरी करेक्टर लगाना है। करेक्टर का 2 डिजिट से 1 में से 1 माइनस किया, देखिए 2 में से 1 माइनस किया 1 आ जाएगा, तो 1 करेक्टर इसका आ जाएगा। अब 1/7 को इसके साथ जब हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.2967 माइनस 3 को इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.7185। कैलकुलेटर से आप डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस करके 0.4218 आ जाएगा। अब ये जब आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन, तो आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था माइनस में नहीं आना चाहिए करेक्टर आपका। ठीक है, जब माइनस में करेक्टर आ जाए तो उससे एक डिजिट जितना आगे नंबर होता है, जिस तरह के 0 से आगे 1 होता है, तो हमने 1 को प्लस करना होता है पहले। ठीक है, +1 लिखना होता है, फिर ये पूरी डिजिट्स लिखना होता है। हमने 0.4218, ठीक है, -0.42 पहले प्लस, फिर उसके बाद आपने क्या करना है -1 ऐड करना है, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो +1 माइनस 0.4218 -1। ठीक है, सिंपल है कि 1 में से इसको जब माइनस करेंगे और तो क्या आ जाएगा, +1 में से इसको जब हम माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.5782। और ये जो बाद वाला माइनस होता है ये कहाँ पे चला जाता है, ये आगे
कैरेक्टर में मूव हो जाता है, ये इस तरीके से कैरेक्टर में चला जाता है। तो ये आपके पास log x की वैल्यू फाइंड हो गई है। अब मैं यहाँ आगे ही आपको बता देता हूँ, log x को जब हम log को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, एंटी लॉग में, एंटी लॉग। तो एंटी लॉग में जब चेंज होगा तो 1 माइनस 1.5782 ये आ जाएगा। अब इसी तरीके से जब हम एंटी लॉग में इससे हम मैंटीसा निकालते हैं पॉइंट के बाद वाली टर्म से, जब इसका मैंटीसा निकालेंगे हम तो इसका जो मैंटीसा आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा 3786 आ जाएगा। अब ये जो करैक्टर है, ठीक है, करैक्टर क्या आता है, ये आपके पास रेफरेंस पोजीशन होती है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास पॉइंट होते हैं। तो यहाँ से -1 आ जाए तो हम -1 की तरफ पीछे की तरफ पॉइंट मूव करते, तो पॉइंट मूव करके यहाँ पे आ जाएगा। जब यहाँ पे आएगा तो ये आपके पास बन जाएगा 0.3786। उसके बाद एक ज़ीरो हम खुद से लगाते हैं, तो ये इसका फाइनल आंसर है। पार्ट 6 है आपके पास ये। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, लेट x की इक्वल रखेंगे। तो लेट x की इक्वल रखेंगे तो आपके पास ये भी वैल्यू से ज़्यादा देखिए, अंडर रूट को हमने ओपन कर देना है x की इक्वल रखते हुए। तो 39.24 इसकी पावर क्या आ जाएगी 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1.931 इसकी पावर क्या आ जाएगी 1/3 डिवाइडेड बाय 64.4 इसकी पावर क्या आ जाएगी 1/4 मल्टीप्लाई बाय 23.91 इसकी पावर क्या आ जाएगी 1/2। सबसे पहला स्टेप ये। सेकंड स्टेप ये है कि मैंने आपको क्वेश्चन 2 में बताया था, जब नॉमिनेटर में मल्टीप्लाई आ जाए तो उसको हम प्लस में लिखते हैं और डिनोमिनेटर वाले को हम माइनस में लिखते हैं। इस चीज़ का आपने लाजमी याद रखना है। टोटल अगर हम इसमें देखें, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, हम लॉग लगाएंगे दोनों तरफ, इधर भी log x डिवाइडेड बाय log, ये पूरी वैल्यू हम लिख देंगे 39.24 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1.931 पावर 1/3 to 64.4 1/4 मल्टीप्लाई बाय 23.91 1/2। ये इसका सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप ये है कि ये log m डिवाइडेड बाय n का लॉ यूज़ हो रहा है, तो हम इसको लॉ में यूज़ करेंगे log m डिवाइडेड बाय n विच इज़ इक्वल टू log m माइनस log n, ये वाला लॉ यूज़ होगा। तो हमारे पास ये पूरा का पूरा m है, तो नॉमिनेटर को हम प्लस पे लिखेंगे और माइनस डाल के इसको फिर हम माइनस में लिखेंगे। कैसे, देखो log 39.24 1/2 प्लस log 1.931 पावर 1/3। देखिए मैंने प्लस में लिखा। अब उसके बाद देखिए माइनस आता है बीच में, माइनस, तो ये नीचे वाले के दरमियान भी हमने क्या करना है, माइनस लगाना है डिनोमिनेटर में। इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है। तो log 64.4 पावर 1/4 माइनस log 23.9 पावर 1/2, ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है। अब अगेन लॉ यूज़ हो रहा है, कौन सा लॉ, log m पावर n, ये मैं आपको बता देता हूँ, log m पावर n विच इज़ इक्वल टू n log m। ये सारे लॉ हमने 2.5 में बड़ी डिटेल से पढ़े हुए हैं। तो 1/2 आगे आ जाएगा, 1/2 log 39.24 प्लस 1/3 log 1.931 माइनस 1/4 log 64.4 माइनस 1/2 log 23.9। ये दो स्टेप्स हो गए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है इसका, उसमें ये करना है कि हमने 39 को 2 के नीचे 4 के नीचे मैंटीसा ऑफ करैक्टर निकालना है। 1/2 अपनी जगह ही रहेगा। 39 2 डिजिट से पॉजिटिव में 2 में से 1 माइनस किया तो 1 करैक्टर आ जाएगा। 39 को 2 के नीचे और 4 के डिफरेंस में जब हम देखेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5937 प्लस, इसी तरीके से ये आगे भी वही काम करना है। 1/3 1 में से 1 माइनस किया 0 पॉइंट, तो आगे इसको सॉल्व करते जाते 2858 माइनस ये 19 को 3 में देखेंगे 1 की डिफरेंस में, माइनस 1/4 करैक्टर 2 डिजिट से 2 में से 1 किया 1 माइनस 64 को 4 में देखेंगे तो हम आपके पास क्या आ जाएगा 8089 माइनस 1/2। तो इसी तरीके से 23 को 9 में जब हम देखेंगे
तो आपके पास पहले करेक्टर निकाल लेते हैं, 2 डिजिट है, 2 में से 1 माइनस किया 1, 23 को 9 में देखें तो आपके पास आ जाएगा 3786, ये आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट स्टेप है इसका वो है आपके पास कि 2 को इन सब के साथ डिवाइड करते जाए। 2 को इसके साथ डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर से जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.7969। इसी तरीके 3 को इसके साथ डिवाइड करें तो 0.0953। इसको इससे माइनस डिवाइड करेंगे 0.4522 माइनस 0.6893। तो इसको जब आप कैलकुलेटर से प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस 0.2494। तो करैक्टर माइनस में नहीं आना चाहिए, जब माइनस में आ जाए तो हम +1 ऐड करते। इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना, ठीक है। और उसके बाद एंड में माइनस लगाते, प्लस और माइनस का हम एडिशन करते इसमें। अब ये जब आ जाएगा तो प्लस करेंगे जब हमें इसको इसके साथ, इन दोनों को हमेशा सॉल्व करना होता है, इसको सॉल्व नहीं करना होता है, ये करैक्टर होता है आपका। तो इसको आप प्लस में से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा 0.7507, और ये जो -1 है ये आगे आ जाएगा करैक्टर फॉर्म में। तो ये आपके पास log x की वैल्यू फाइंड होगी। अब नेक्स्ट स्टेप जो है इसका, इसमें हमने लगाना एंटी लॉग, लॉग को सिर्फ ले जाए तो एंटी लॉग -1.7507। तो एंटी लॉग में मैंने आपको पहले भी तरीका बताया था, मैं यहाँ पे करवा देता हूँ। एंटी लॉग का मैंने आपको पहले भी तरीका बताया था कि पॉइंट के बाद वाले जो नंबर होते हैं इसका मैंटीसा देखा जाता है। 75 को जब 0 को और 7 के डिफरेंस में हम देखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5632, ये आ जाएगा नंबर, ठीक है। तो जब ये नंबर आ जाएगा तो अगर मैं आपको बता भी दूँ कंफर्मेशन के लिए, तो 75 को 0 में जब हम देखेंगे तो ये आपके पास नंबर है। 75 को जब हम ये 0 में देखें तो क्या आ जाएगा 5623, और डिफरेंस क्या है इसका, 2 डिफरेंस है। 2 के नीचे देखेंगे 75 के सामने तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है 6, 75 के सामने 2 के नीचे देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे 5632 आ रहा है आपके पास एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। तो उसके बाद आपने पॉइंट लगाना है, ठीक है। पॉइंट ये आपके पास रेफरेंस पॉइंट है, -1 करैक्टर है आपके पास, तो -1 के लिए हम पीछे मूव करते। तो जब हम पॉइंट को पीछे मूव करेंगे, एक डिजिट पीछे, क्योंकि -1 है तो एक डिजिट मूव पीछे करेंगे तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो 0.5632 आ जाएगा। उसके बाद एक 0 हम खुद से लगाते, तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। पार्ट 7 है ये क्वेश्चन है। अब इसको हम इसी तरीके से ही करेंगे जिस तरह हमने पहले 6 पार्ट्स किए। तो इसमें भी हमने क्या करना है, सबसे पहले एक्स में चेंज कर देना है इसको, एक्स फॉर्म में इक्वल रखना है एक्स के, तो एक्स की इक्वल रखेंगे। देखिए 16 3/4 है, ये आपके पास 16 3/4 है। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में इसको हम ये मिक्स फ्रैक्शन में इसको हम प्रॉपर में चेंज करेंगे। 16 को 4 से मल्टीप्लाई करते, 4 6 24, 2 कैरी 64 आ जाएगा। 64 में 3 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 67/4। तो इसको जब हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 67/4। तो 67/4 पावर क्या आ जाएगी इसकी 1/2, ठीक है। इसकी पावर 1/2 आ जाएगी। इसकी पावर वैसे देख भी लेते हैं हम, तो इसकी पावर 1/2 ही आ रही है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे डिवाइडेड बाय 53 है, 53 वैसे ही रहेगा, पावर क्या आ जाएगी 1/3। इसको मैं इधर करके लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे देखिए ये लॉ यूज़ हो रहा है, log m डिवाइडेड बाय n। जब log m डिवाइडेड बाय n का लॉ यूज़ होगा तो उससे पहले हम लेते टेकिंग log बोथ साइड। यहाँ पे भी log लगा दे, log x इक्वल टू log 67/4 1/2 डिवाइडेड बाय 53 पावर 1/3, ये आ जाएगा। अब 1/2 इस फॉर्म में लिखेंगे, log 67/4 1/2 माइनस log 53 पावर 1/3, इस तरीके से लिख दिया जाएगा। लॉ में हमने यहाँ पे चेंज, log m डिवाइडेड बाय n किसकी इक्वल होता है, log m माइनस log n की इक्वल होता है। इक्वल टू 1/2 है, ये आगे आ जाएगा 1/2, ठीक है। इसको थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ, ये देखिए 1/2 आगे आ जाएगा। 60 log
67/4 अपनी जगह ही रहेगा, -1/3 आगे आ जाएगा, log 53 अपनी जगह है। ये भी log m डिवाइड बाई n वाला लॉ यूज़ हो रहा है इसमें। अब 1/2 जो है, अब यहाँ से एक समझने वाली चीज़ है। अब देखिए ये अगेन लॉ बन रहा है एक, ये वाला पार्ट देखिए ज़रा, ये वाला, ये log m डिवाइड बाई n दोबारा से एक लॉ यूज़ हो रहा है। तो हम इसको दोबारा से लिखेंगे 1/2 log m माइनस log n। ये दोबारा से देखिए डिवाइड फॉर्म में आ जाए तो वो माइनस लग जाता है। इस तरह मैंने इसको इसमें इस तरह चेंज किया था, तो इसको भी हम इस तरह चेंज करेंगे, -1/3 log 53 वैसे का वैसे आएगा। अब 1/2 अपनी जगह ही रहेगा। log 67 को देखना है तो 67 के आगे तीसरा डिजिट कोई नहीं है, तो 67 को हम 0 में देखेंगे, ठीक है। तो हम 67 को जब 0 में देखेंगे तो क्या आ रहा है, 8261। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 8261। और इससे पहले इसका रेफरेंस पॉइंट से हम अगर करेक्टर निकाले तो 2 डिजिट है, 2 में से 1 किया 1 माइनस आ जाएगा, तो नेक्स्ट आ जाएगा 8261 माइनस log 4, करेक्टर 1 में से 1 माइनस किया 0, 4 को पॉइंट 0 लगाएंगे आगे, देखो अकेला सिंगल डिजिट है ना, पॉइंट लगा के 2 0 लगाएंगे तो ये 40 बन जाएगा। तो 40 को 0 के नीचे देखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6021 माइनस 1/3 log 53 को 0 के नीचे जब आप देखेंगे, करेक्टर इसमें 2 में से 1 माइनस किया 1 आ जाएगा, 0.53 को 0 के नीचे देखें तो 7243 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये आपने लॉग टेबल में चेक कर लेना है। जब ये आ जाएगा तो इनके बाद 2 को इससे डिवाइड करें, इन दोनों को पहले माइनस करें, ठीक है। माइनस करने के बाद जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो इसका आंसर आ जाएगा, इन दोनों का अगर हम करें, इसको इसके साथ डिवाइड करें, इसको इसके साथ डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो इसका फाइनल आंसर आएगा 0.372, ठीक है, 0.372 ये इसका आंसर आएगा। इसके बाद हमने एंटी लॉग में चेंज करना है इसको, ठीक है। एंटी लॉग में कैसे चेंज होगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ से आगे एंटी लॉग में चेंज करने का तरीकाकार ये है, देखिए log x ही है ये, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आगे करके बता देता हूँ आपको। log x इक्वल टू 0. ठीक है, 0.0372 ये आपके पास है, यहाँ पे एक ज़ीरो हो रहा है, ठीक है, 0.0372। तो इसके बाद आपके पास लॉग को इस तरफ ले जाए तो एंटी लॉग 0.07372 तो ये आ जाएगा। तो एंटी लॉग में आपने ये चीज़ चेक करनी है लाजमी कि ये वाला इससे हम मेंटिसन निकालते हैं, ठीक है, इसी टर्म से हम मेंटिसन निकालते हैं। तो मेंटिसन में आपके पास देखिए 3 सिंगल मेंटिसा कहाँ से शुरू होता है, 3 से भी शुरू हो सकता है, 0 से भी शुरू हो सकता है। जब हम इसका मेंटिसा निकालेंगे तो इसका मेंटिसा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0, 3 को 7 के नीचे और 2 के डिफरेंस में जब आप देखेंगे तो 1089 और डिफरेंस का 2 है, 2 के नीचे आपके पास 1 आएगा तो 1090। अब रेफरेंस पोजीशन में करेक्टर क्या है आपके पास 0, तो रेफरेंस पोजीशन ये है आपके पास डेसिमल पॉइंट की, तो ये 0 करेक्टर है तो पॉइंट को हम कहीं भी मूव नहीं करेंगे, तो इसका फाइनल आंसर 1090 ही आएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर है। लास्ट कुछ पार्ट है इसको एक्सरसाइज का, लास्ट पार्ट है एक्सरसाइज 2.6 का लास्ट पार्ट है और इसमें बताया गया 27.98 पावर 2। ये भी इसी तरीके से हमने सारे करने। सबसे पहले आपने इसको x के इक्वल रख देना, x इज इक्वल टू 27.98 पावर 2 डिवाइडेड बाई 28.73 पावर 3, टेकिंग टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड विच इज़ इक्वल, सॉरी मुझसे बार बार एंटी लॉग बोलने वाला है लेकिन लॉग लगाना होता है दोनों तरफ, ठीक है। log x इज इक्वल टू log 27.98 पावर 2 डिवाइडेड बाई 28.73 पावर 3। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप जो इसका बनेगा वो बनेगा ये कि log m पावर n में चेंज हो रहा है, तो log m डिवाइडेड बाई n किसकी इक्वल होता है, log m माइनस log n, ये इसकी इक्वल होता है। जब ये आ जाएगा तो अब गेन ये पावर है log m पावर n, जब पावर में आ जाए तो पावर हमेशा आगे आ जाता है, 2 log 27.98 माइनस 3 पावर log के आगे आ जाएगी, तो
तो 28.73 ये इसका नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। अब उसके बाद आपने ये देखना है कि 2 इंटू लॉग 27 को 9 के नीचे और 8 के डिफरेंस में जब आप देखेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा आपके पास वो आ जाएगा 1.4468 माइनस 3। इसको 28 को 7 के नीचे 3 के 7 के नीचे 3 के डिफरेंस में जब देखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.4583। जब 2 को इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ, जब 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद आंसर आ जाएगा आपके पास 2.8437 माइनस 4.3750। अब इसको दोनों को माइनस कर दे तो आपके पास आ जाएगा माइनस 1.4813। ये आ गया। अब इसके बाद मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके पास करैक्टर जो सिंगल डिजिट जब बचता है तो वो करैक्टर आपके पास कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब माइनस जो भी करैक्टर माइनस में आ जाएगा तो उससे आपने एक नंबर ज़्यादा प्लस भी करना होता है और माइनस भी करना होता है। जैसे कि 1 से अगला नंबर क्या है, +2 है, तो उसको एक दफ़ा प्लस भी लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस भी लिखेंगे। तो प्लस हमेशा इस नंबर से पहले लिखा जाता है, तो हम इसे लिखेंगे +2, फिर उसके बाद माइनस 1.4813, और ये जो माइनस वाला होता है ये हमेशा बाद में लिखा जाता है। अब 2 में से इस पूरी वैल्यू का माइनस करेंगे तो आपके पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.5187, और ये जो माइनस वाला है तो ये आगे किधर चला जाता है, करैक्टर में चला जाता है, तो -2.5183। अब इसमें हम एंटी लॉग यूज़ करेंगे, तो log x इज इक्वल टू -2.5187 आ गया। टेकिंग एंटी लॉग जब हम इसमें लगाएंगे तो या एंटी लॉग लगा दें, या तो आप एक और इजी तरीका कर ले, लॉग को उस तरफ ले जाए, तो x इज इक्वल टू लॉग उस तरफ जाके एंटी लॉग चेंज हो जाएगा, तो एंटी लॉग -2.5187। अब हमने इसका मैंटीसा निकालना है, पॉइंट एंटी लॉग में पॉइंट के बाद वालों को मैंटीसा लगता है, लॉग में नहीं इस तरह निकलता, ठीक है। तो हम 51 को 8 में जब देखेंगे तो 51 को जब 8 में आप देखेंगे तो ये आएगा 3296, और जब 7 के डिफरेंस में देखेंगे तो 5 आएगा, तो 5 को प्लस करेंगे तो आपके पास 3301 इसका आ जाएगा मैंटीसा, तो 3301। अब ये करैक्टर आपके पास जो आया है -2 आया है करैक्टर, तो -2 का मतलब ये होता है ये आपके पास रेफरेंस पोजीशन होती है, तो यहाँ से आपने 2 नंबर पीछे मूव करना होता है पॉइंट को, 1 और 2, दूसरा नंबर नहीं है तो हम उससे 0 लगाएंगे, तो क्या आ जाएगा 03, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट 1 नंबर 2 नंबर आगे शिफ्ट होगा और उसके बाद 1 0 खुद से लगाते हैं, तो ये इसका फाइनल आंसर है। ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी स्टूडेंट्स, तो आपने इसका मैंने स्टार्टिंग में आपको एंटी लॉग 2.34 में काफ़ी डिटेल से बताया हुआ है, और आपने एक साइंटिफिक कैलकुलेटर या कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। या तो लॉग टेबल करेंगे तो बेस्ट।